जय श्री राम। केसरी योग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सूत्र नीति का अभ्यास कराऊंगा। सूत्र नीति कैसे करते हैं वो बताऊंगा, क्या उसके लाभ हैं वो बताऊंगा। सूत्र नीति क्या होती है? ये ईश्वर का एक धागा होता है, इसको नासिका में अंदर डालना होता है और मुंह से बाहर निकाल करके नासिका के स्रोत से रगड़ना होता है। इसके रगड़ने से कई सारे दोष दूर होते हैं। लेकिन आपको पहले सूत्र नीति से पहले आपको ये रबड़ नीति करनी पड़ती है। ये रबड़ से पहले करते हैं। जब रबड़ से उतना फ़ायदा नहीं होता है तो रबड़ नीति को इसलिए करते हैं कि भाई आगे जो है सूत्र नीति के लिए जो है रास्ता साफ हो जाता है, मार्ग प्रशस्त हो जाता है नासिका का, तब उसके बाद ये करते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात है, इसमें सूत्र नीति करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आपके जो है नाखून छोटे होने चाहिए, हाथ साफ होने चाहिए, और जो पानी और आप जो सूत्र यूज़ कर रहे हैं वो इन्फेक्टेड मतलब उनका बैक्टीरियाज नहीं होने चाहिए, मतलब नमक के पानी से एक बार धो देना चाहिए। और जब आप सूत्र नीति करते हैं तो आपके को जो है आराम से उसे खींचना होता है, झटका नहीं लगाना है। अंदर जो है दिक्कत हो सकती है, शुरू में जो है प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके कई लाभ हैं। खांसी के लिए बहुत ही लाभदायक है। गले की खराश हो गई है, खांसी, सर्दी, जुकाम, नज़ला, इसके लिए यह सूत्र नीति बहुत ही लाभदायक है। आपका श्वसन तंत्र जो है मजबूत बनता है। हमारे जो दिमाग मस्तिष्क संबंधी जो रोग हैं उनके लिए यह बहुत ही लाभदायक यह सूत्र नीति है। जैसे अवसाद है, एंजाइटी है, स्ट्रेस होता है, नींद नहीं आ रही है, दिमाग में अजीब सी चलता रहता है, चेन बेस कहते हैं जिस तरह लगातार चेन की तरह लगातार सोचते रहते हैं, दिमाग शांत नहीं रहता, तो उसके लिए बहुत ही लाभदायक यह सूत्र नीति है। अवसाद जैसे रोगों के लिए तो यह बहुत ही लाभदायक है। याददाश्त बढ़ती है, कंसंट्रेशन, एकाग्रता बढ़ती है इसको करने से। हमारे नासिकाओं में जो रुका हुआ जो बलगम होता है या नासिका की जो हड्डी बढ़ जाती है उसके बहुत लाभदायक है। श्वसन तंत्र हमारा ज़बरदस्त पावरफुल बनता है। हमारा न्यूरो सिस्टम और तंत्रिका तंत्र सभी चीज़ इससे जो है शक्तिशाली बनते हैं और हमें किसी भी तरह के जो है बताए ना मानसिक रोग जो बताए मैंने वो दूर हो जाते हैं इसके करने के माध्यम से। क्योंकि जब हमारा श्वसन तंत्र मजबूत होता है तो हमारा जो है अपने आप ही ब्लड में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन जाती है। और जब ऑक्सीजन हमारे ब्लड में प्रचुर मात्रा में रहती है तो शक्तिशाली हमारा तन मन रहता है, हमारा मस्तिष्क शक्तिशाली होता है और हम जो है प्रफुल्लित हम रहते हैं। इसको करने से पूरी तरह से शुद्ध ऑक्सीजन हमारे फेफड़े ग्रहण करते हैं। जब आप तभी करेंगे जब हमारी नासिका जो है ब्लॉक नहीं होती, बंद नहीं होगी, तो हम तभी तो हम इस तरह से पूरी तरह से श्वास को फेफड़ों में पूरा भरता है। अच्छी प्राणवायु को जब भरते हैं पूरी तरह से, पूरे फेफड़ों तक जब भरते हैं तो हम जो है पूरी तरह से अधिक से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन जो है ब्लड में जाता है और हमारी से छोटी नस नाड़ियों में जब ऑक्सीजन पहुंचता है तो वहाँ पर एक स्पंदन होता है, वाइब्रेशन होता है और उस वाइब्रेशन के कारण हम जो है हमारा शरीर जो है शक्तिशाली होता है, प्रफुल्लित होता है, आनंदमय होता है और हमारे चेहरे पर तेज होता है, शक्तिमान कांतिमान हमारा चेहरा होता है। तो इस तरह से आप दोस्तों इस सूत्र नीति को करते हैं तो आपको अनेक सारे लाभ हैं। इसको जो है अपने आप से नहीं करना है, पहले जो है किसी योग्य प्रशिक्षक की देखरेख में ही करना है और उसके बाद आप खुद भी कर सकते हैं। इसको करने से पहले जो है आपको जो है कुछ दिन जो है ये रबड़ नीति करनी होती है। जब रबड़ नीति में परफेक्ट हो जाते हैं, आप निपुण हो जाते हैं, उसके बाद ये सूत्र नीति कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है कि जिस दिन आपको सूत्र नीति करनी है, रात को सोने से पहले 2-2 बूंद सरसों का तेल अपनी नासिकाओं में डाल देना चाहिए। इसलिए जो है अगले दिन जब सुबह आप सूत्र नीति करते हो या रबड़ नीति करते हो तो आसानी से कर सकते हैं, आसानी से जो है आपका नासिका छिद्र में ये प्रविष्ट कर सकता है। जब आप जो है इस रबड़ नीति में प्रवीण हो जाते हैं तो आपको सूत्र नीति स्टार्ट करते हैं तो कैसे करना है तो आप उसको बताते हैं। इस रबड़ में एक थोड़ा सा यहाँ पर छेद होता है तो यहाँ पर ये सूत्र अंदर फंसा देना है, ये इस तरह से। तो ये पूरा एक बन गया पूरा इस तरह से। तो पहले आप इसको डालेंगे अंदर और जो है पूरा ये करके फिर इसको हटाया यहाँ से
और ये कर देते हैं फिर ऐसा करके नासिका में। तो मैंने बताया आपको ये पहले इसको करना है, जब इसमें परमिट हो जाए। इसमें क्यों डालना ज़रा कठिन होता है, तो इसलिए जो है उन लोगों को मैंने बताया जो शुरुआत कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक थोड़ा एक तरफ से इस तरफ से बंद होता है, एक तरफ से छोटा सा छिद्र होता है, इस तरह से इसको यहाँ पर लगाना होता है। तो इस तरह से पैक हो जाता है ये। तो आपको इसको डालेंगे और जिसको जैसे आपको निकाला ये बाहर निकाला, और सूत्र जो है इस तरह से आपको मैं सूत्र नीति करके आपको दिखाऊंगा। तो अब देखिए करते कैसे हैं। इसको थोड़ा भिगा देते हैं, इस धागे को। पानी आपका गर्म होना चाहिए, उसमें नमक डला हुआ होना चाहिए, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। और बर्तन आपके साफ होने चाहिए, कोई बैक्टीरिया उसमें ना हो, नहीं तो नासिका जो है में वो दिक्कत हो सकती है। तो आप देखिए कैसे करते हैं। आप इस तरह से बैठे उकड़ो बैठ सकते हैं, मलासन की स्थिति है। अब आपको जो है इसको पकड़ना है। आपके नाखून कटे हुए हैं, छोटे हैं, हाथ आपके साफ हैं, धुले हुए हैं, बैक्टीरिया फ्री हैं, पानी आपका साफ़ है, ये आपका साफ़ है। तो आप जो है धीरे धीरे आपको देखना पहले कौन सी नासिका में आपको डालना है, तो कौन सा आपका स्वर चल रहा है आपको पहले देखना है, कौन सी स्वर चल। कभी जो है दाहिनी नासिका स्वर तेज चल रहा होता है, कभी बाईं नासिका का। तो आप देखेंगे पहले मेरा इस टाइम जो है दाहिनी नासिका का ज़्यादा स्वर चलता है, मैं दाहिनी नासिका से पहले डालूंगा। तो देखिए कैसे डालते हैं। ये देखिए धीरे धीरे डालना होता है। ये धीरे आपको जब डालते हो तो गले के अंदर आ जाएगा। उसके बाद जो है इन दो उंगलियों से पकड़ना होता है इसको। हाँ हाँ, इस तरह से बाहर निकालते हैं। इसी तरह से दूसरी नासिका से, बाईं नासिका से भी करना है। धीरे धीरे डाला, इस तरह से आपको ये समझ लीजिए कि पूरी नासिका के मार्ग की आपकी सफाई हो रही है। उसको फिर आप धो करके रख सकते हैं। तो कई सारे मैंने लोग बताए, इसे सर्दी खांसी जुकाम मैंने बताया, गले की खराश है, साइनस है, इससे दूर टॉन्सिल है, इससे दूर होता है, अस्थमा के लिए लाभदायक है, कई चीज़ों में यह लाभदायक है। अवसाद जैसे रोग मैंने बताया, इससे दूर होते हैं, मानसिक शांति मिलती है, एकाग्रता आपकी बढ़ती है। बहुत ही लाभदायक यह सूत्र नीति क्रिया है। जब हम इसको करते हैं तो आप जब करोगे तो आप देखो कि आपका जो है सारा बलगम निकल आएगा, साफ होगा, नेत्र ज्योति इससे बढ़ती है। अगर आपके कमज़ोर आंखें हैं तो अगर इस क्रिया को आप करते हैं तो आपकी नेत्र ज्योति बढ़ेगी, कानों की कोई प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, दिमाग आपका प्रखर होगा, एकाग्रता बढ़ती है। बहुत ही लाभदायक क्रिया है। और इसके अलावा हमारा जो है गले में जो रुका हुआ जो बलगम है वो साफ होता है, फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है, फेफड़े मजबूत होते हैं, श्वसन तंत्र हमारा मजबूत होता है। ज़बरदस्त यह आसन है। सिर में दर्द है, डिप्रेशन है, तनाव, एंजाइटी, ये सारे दोष इससे दूर होते हैं। माइग्रेन के लिए तो यह रामबाण है, माइग्रेन वालों को जरूर करना चाहिए। शुरुआत में दिक्कत होगी लेकिन आगे जाके उनको जो है बहुत ही लाभदायक यह आसन है। बहुत ही जल्दी अब खांसी जैसे रोग, सर्दी, नज़ला, जुकाम जैसे रोगों के लिए तो यह बहुत ही लाभदायक है। मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ। मेरे कई सालों तक पहले खांसी हुई, कई डॉक्टरों के पास गया, कुछ नहीं हुआ, कई दवाइयाँ खाई, सालों साल तक सर्दी हो गर्मी हो खांसी होती रहती थी। कई टेस्ट करा दिए, कई डॉक्टरों के पास चले गए, कोई बीमारी नहीं है जी, कोई बोला एलर्जी है, कुछ नहीं है, इलाज कुछ नहीं है, दवाई खाओ तो ठीक है, तब भी ठीक नहीं हो रहा, फिर भी होते जा रहा है। लेकिन जब से मैंने ये क्रिया को अपनाया है, कुंजल क्रिया और ये अपना सूत्र नीति के द्वारा, अभी मैं जल नीति भी अगली वीडियो में बताऊंगा आपको, तो इनके माध्यम से मेरे को खांसी संबंधी सारे जो विकार थे वो दूर हो गए। तो दोस्तों ये था आज का मेरा छोटा सा प्रयास आपको स्वस्थ और सुखी रखने के लिए। तो इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद भट्ट इजाज़त देता हूँ। जय श्री राम। योग करें।